अगर ये बुराई ना भी करती और मेरी माँ बोलती कि ईमान से शादी नहीं करनी, तब भी ये कैरेक्टर हमाद का मान जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी माँ को इसने देखा है कि इसकी माँ ने इसको कैसे बड़ा किया है, अब ये अपनी माँ को सहारा दे रहा है, तो ये अपनी माँ की बहुत सुनता है। तो इस वजह से ये कंप्लीटली नहीं तो प्यार कैसे हो गया हफ्सा से? ईमान के साथ ना उनका फजूल का ही बैर है। ईमान ने कुछ भी नहीं किया था, बस एक बार जूस पे हुआ था थोड़ा सा एंड शी गॉट पिस्ड ऑफ। पहले तक तो मैं सही थी, लेकिन अब जो ईमान कर रही है वो तो मतलब काफी ना, क्योंकि अब उन्होंने जो बीच में ये क्या तरीका ये क्या है? नहीं मतलब ईमान मिठाई नहीं खिलाई है उन्होंने ईमान को। यार मुझे इतना अच्छा सीन लगा वो, मिठाई खिला दी है, तुम खाओ। और सलीना जी ने बहुत इतना प्यारा डायलॉग दिया। सलीना जी ने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। फिर एट द मोमेंट जब उन्होंने इसको मिठाई खिलाई और जो एक रुक के डायलॉग बोला, पूछेंगे नहीं किस चीज की मिठाई है, वो सीन बहुत हिट हुआ है। ये हफ्सा जो है वैसे आई रियली लाइक शी इज सो आउटस्पोकन, ठीक है। एंड वो अभी जब रिश्ता अभी कन्विंस करने के लिए आई, उसकी ना को हाँ बदलने में आई हमाद की अम्मी, तो उसने कहा कि भाई वो तो पसंद करता है ईमान को, तो आप क्यों मेरा रिश्ता लेकर आ गई। आई वाज वेरी प्राउड दैट यू नो, सरप्राइज की इतनी बड़ी बात भी बोल दी इसने। क्योंकि वो जब रिश्ता लेकर आई और उन्होंने जब आके ऐसे बोल दिया ना कि ईमान पसंद करती है उसको, और मतलब वो फ्लो में कह गई, तो वो बात ना वो उसको हिट हो गई कि जब ईमान ऑलरेडी हमाद को पसंद करती है तो फिर आप इसलिए रिश्ता लेकर आई हैं क्योंकि आप ईमान को पसंद नहीं करती हैं, आप ईमान से बदला लेना चाह रही हैं। तो उसको लगा शायद ये इसी वजह से हुआ है, ये मान के गैस प्रोपेगेंडा चल रहा है। बदनामी इस तरीके से हो गई, दोनों का सही है, बदनामी हो चुकी है तो लड़की अच्छी है, तो हफ्सा को हमारे से बात नहीं कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज शी इज सो लाइक सी उसने पिक कर ली चीजें। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमाद और हफ्सा एक दूसरे से बात करेंगे कुछ, वो तो अब आगे आप काफी बातें होंगी, अब देखेंगे ना। हर चीज चीज हम रिवील नहीं कर सकते ना कि ईमान पसंद करती थी हमाद को। नहीं, she didn't know about that. नहीं, अब जब पता चल गया तो can she forget this, या उसकी माइंड पे प्ले नहीं करेगी ये चीज। अब आप बुध और जुमेरात को रात के 8 बजे शो पसंद आता है, देखिएगा, उसमें सारी चीजें रिवील हो जाती हैं। ओके ठीक है। और ये हमाद साहब जो है ये वाकई इंटरेस्टेड है आप सब में, ये रीबाउंड है या ये रिवेंज देने का प्लान कर रहा है कि तुमने मेरी और ईमान की ब्रेकअप कराया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि ईमान ने उसके ज़हन में डाला था ये हफ्सा करा रही है सब कुछ। नहीं हमाद जेन्युइन है ओके। हाँ, हमाद चालबाज नहीं है, हमाद ऐसा हवा को रुक जाए वो चल दिया। अभी ईमान के करके बड़ा सब चल रहा है, ईमान अभी हफ्सा की तरफ तो हफ्सा की तरफ। हमाद न्यूट्रल है, अच्छा बेटा इस तरफ, अच्छा जी हफ्सा की तरफ, जी अम्मी। हमाद तो अब क्यों करनी तो है, असल में इसके दिमाग में ये नहीं है कि हाँ बस शादी करनी है उसको, ये अब ये सही बात करनी तो है, हफ्सा भी चाहे, ईमान भी चाहे, और अम्मी भी राजी है। ईमान यार बेचारी उसको समझ नहीं आ रही। बड़ा मजा आता है जब अम्मी ना हमाद को मैं थक गई तुम चाय बना के लेकर आओ, वो मुझे ये एंगल इतना अच्छा लगता है कि बीइंग अ सिंगल मदर ऑफ अ सन, वो बिल्कुल ये नहीं करती कि मेरा बेटा थका हुआ है, वो कहती मैं थकी हूँ तुम जाके चाय बना के लेकर आओ। मैं बताऊं आपको ये बात, काफी मॉडर्न माइंड की अम्मी दिखाई है हमाद की, और सेलिना जी ने बड़ी अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर को पकड़ा। वैसी अम्मी दिखाई है कि जो आजकल के ज़माने की अम्मी हैं और वो समझ रही हैं कि हाँ लड़की बदनाम हो गई है और बेटा तुम्हारी वजह से ही हुई है, तो वो ये नहीं कह रही कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है, अब तुम उसको अपनाओ, अब वो लड़की भी अच्छी है, तुम्हें उसे अपनाना ही पड़ेगा। और तो वो इस तरीके का उनका कैरेक्टर, इसलिए पब्लिक इसी वजह से उनको लाइक भी कर रही है। एंड हमाद इज अ गुड गाय, अम्मा ने बोल दिया तो हाँ, क्योंकि इसके रंग दिखे, हवा के रुख चलने वाला है, गुड गाय क्वेश्चनेबल है, ही इज अ गुड गाय, गुड गाय क्वेश्चनेबल है। देखिए ना, अब देखिए ना, ये ईमान जो है एक माँ है उसकी जिसने इतना बड़ा किया है और सब कुछ ख्याल रखा है, सही, और वो उसकी माँ के बारे में ये बोले जो जिसको जुमा 4 दिन नहीं हुए आए हुए। बट इजंट हिम एग्रीइंग टू हफ्सा इन 2 days ये रेड फ्लैग नहीं है? अच्छा, ये मैंने ना साइड से जनरली बात करी लड़कियों के बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है, बताए बगैर जाके मंगनी भी कर दी। करंटली दे आर, आई मीन स्टिल टॉकिंग। वेल ही इज अ बोंदू गाय, मैं आपको सच बताऊं, मैं सच बताऊं आपको, ही इज अ बोंदू गाय। आप आगे भी देखेंगे तो इसने बड़ी बोंगियां मारी हैं,
देखें क्या क्या करता है ये। क्लोजर तो होना चाहिए था उसका और ईमान का। आई फील नहीं। एक क्लोजर होना चाहिए था, कॉल पे उसको बोलना चाहिए था कि भाई बस हो गया, हाँ भाई, नाउ नो मोर, वी आर इन नाउ इट्स अ ब्रेकअप, अब मैं मंगनी अब करने मैं जा रहा हूँ। बता अच्छा, के तो मैं- जाए, पता at नहीं least वो मैं आगे मंगनी करने ईमान जा से रहा हूँ। कभी करेगा भी कि नहीं करेगा ब्रेकअप हाँ। या दोनों। नहीं कुछ तो कुछ, ईमान तो नहीं छोड़ने वाली, ईमान नहीं छोड़ने वाली। ईमान को घोस्ट कर गया वो, हमाद से ज्यादा मैं ईमान के ऊपर ईमान को घोस्ट कर गया वो। नहीं शट अप ईमान पहुंच जाएगी घर भाई, ईमान से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर बर्थडे सकती कर हूँ। रहा है आप, हाँ। अगर आप टीजर में ऊपर देखें। से एक ही हाँ। मोहल्ले में रह रहे हैं सारे, एक ही लेकिन क्या कर मुझे रहे हैं ईमान की के ये साथ? अच्छी क्वालिटी लगी, मतलब वो अपने प्यार के लिए फाइट कर रही है, वो ऐसी नहीं कि उसको हाँ ईमान लड़के ने को छोड़ अभी भी दिया लग तो रहा है- ठीक है मैं आराम से बैठ ईमान गई, को लग नहीं रहा वो है जवाब वो- मांग रही है। उसको लग रहा है हमारा भटक गया है, कुछ नहीं होता, काफी देर से हम बात करें वापस आ जाएगा, एक मोहल्ले में बचपन से हम रह रहे हैं, ओह, लेकिन- ये भी हो तो सकता है, कुछ नहीं हाँ। होता, he'll come back। उसे अभी Yeah. नहीं समझ आ रही, मैं भी कुछ गुस्से में बोल गई, लेकिन वो आ जाएगा, तो वो इसलिए लड़ रही है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन हम्माद तो रख के साथ निकल गए। ईमान अच्छा मैं आपको एक ईमान बात नहीं बताऊं? रहेगी। अच्छा हम्माद आके उसने देखा कि अच्छा हफ्सा भी अच्छी है, चलो ठीक है मुझे हफ्सा मिल रही है, Ooh, ईमान तो है ही wow. साइड में, बात करता रहूंगा। अम्मी को भी पसंद हाँ, है। अम्मी को भी पसंद है, बस सही है। हफ्सा को भी ये लगा कि शायद उसकी अम्मी शायद बदला लेने के लिए आ रही है, हाँ। या बस इसलिए नहीं आ रही। उसी तरह ईमान को भी लगा लेकिन कि उसने उसकी अम्मी स्माइल को करके देख बदला लिया ना, क्या है। But तो देखिए- हफ्सा समझी कि चलो यार स्माइल तो अच्छी है। इंटरेस्टेड है लड़का, वरना हफ्सा ने तो देखा ही नहीं था, एक ही मोहल्ले में रहते थे, हार्डली उसकी तरफ देखा था, उसको तो पसंद भी नहीं था। हाँ, ये वैल्यू है आपकी। मैं मोहल्ले में दिखता ही नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस बंदा हूँ, मैं सुबह अपने काम पे जा निकलता रहा हूँ। रात 9 बजे सिर्फ ईमान को दिखता है। ये तो फंसाया है इसने मुझे, मैं आपको सच बताऊं, इसने फंसाया है मुझे। अच्छा मैंने सुना है कि हसाम काफी डिफिकल्ट एक्टर है साथ करने के लिए काम, इज दैट ट्रू? नहीं नहीं, दैट इज वेरी ट्रू। हम्माद का That is प्रॉब्लम very नहीं true. है, हम्माद का ये प्रॉब्लम है कि अच्छा हम्माद बोल रही हूँ मैं, हाँ। कभी मैं इसको हाशिम बोलती थी, सेट हाँ, पर ये भी आता मैंने था, सुना, आपका नाम कभी ही मैं नहीं इसको पता था। हशाम बोलती थी, और एंड ही इज ओके विद दैट। नहीं, जो बोलना है अभी बोलो। आपको भी इसलिए यही कहा correct था कि नहीं आपने किया। मेरा नाम जो ले हाँ, अब ये मुझे करेक्ट भी नहीं करता था, मैंने इसको एक दिन हाशिम बोल दिया और सारा दिन मैं उसको हाशिम बोलती गई, तो फिर मुझे वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा हसाम, मैंने कहा कौन कहती है वो अभी नहीं अरे ये तो मैं- अभी तुमने कहा हाँ। हसाम, मैंने कहा कौन? हाँ, इसका नाम इतना कोई अब अलग देखें- सा है कि समझ ही नहीं It's आता। because वो इससे हमारा आसान नाम होगा सुना था। काम करना कि आप मुझे मेरे गलत नाम से बुला रहे हो और मैं आपकी सुन रहा हूँ और बात भी तो कर रहा हूँ, आप आपसे बदला नाराज भी नहीं हो रहा हूँ। हाशिम कह दो वहां चल दिए। तो आप बदला ऐसे लेते थे कि अच्छा आप मैं इसको इसको टक्कर कहती नहीं देते थी थे। हाशिम, तो ये सुन के लेता था हाँ। सुन क्या था हमारा? कुछ मजे की बात चल रही थी तो मैंने कहा वो गुफ्तगू स्टार्ट करने के लिए मैंने ये बात बोला, इज नॉट अ डिफिकल्ट एक्टर टू वर्क विद। बताइए आप लोग क्या कह रहे थे? नहीं मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वही मैंने पहले भी मेंशन किया, हमारा पहला सीन था साथ, और हम लोग इतना लंबा सीन हम डेट पे आए हुए हैं, मतलब प्रॉपर। अब कभी कभी बेचारे मिलते हैं तो हमने उसी एक मीटिंग के अंदर वो सारी इंटीमेट वो कॉन्वर्सेशन डालनी थी और डिटेल्स डालनी थी, वो ही हमारे पास था। तो मैं बैठी वेट कर रही हूँ, अच्छा अभी अपनी स्क्रिप्ट से बाहर आएंगे, कोई थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट टाइम आई डोंट नो हिज नेम, ओके आई ओनली नो हमाद, और पता नहीं कौन है ये, क्या कोई वो आपको होता है ना कि किस तरह से अगला बंदा आपको रिएक्शन देगा, क्या होगा। नहीं, पहले तो ये स्क्रिप्ट से नहीं निकल रहे, पढ़ी जा रहे हैं, फिर निकल के बैठे जी आई लाइन्स करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये स्क्रिप्ट में जाता है, लाइनें पढ़ता है, ये अपने कैरेक्टर में कहीं दूसरी दुनिया में चला जाता है, आई लाइंस करते हैं। ये वही रहता है, ये फिर हाँ, नहीं आता, it is फिर उसको important. बोलते रहो सुनो तुमने खाना खाया, सुनो फलाने, क्योंकि नाम ही नहीं याद होता ना क्या, हाँ यार मैं बस गायब हो जाता है ये। बहुत कल आसान से हसाम इतना बोलेंगे कि आप और लोग मैं- बोलेंगे हमने गलती की, और मैं इंटरव्यू में सोचती ये बातें थी कि ये करते क्यों करता है ऐसा। फिर मैं जब मैं परेशान होती थी, ये जब बहुत अच्छा कर लेता था, फिर मैं कहती थी तुमने इतना अच्छा किया फलाना ढिमकाना, लेकिन ये नाइस भी है, ये यार फिर ये देखो, मुझे समझाने लगे, हाँ, अब- फिर मुझे सिखाने लगे, फिर इसी ने मुझे कहा कि जो तुम कैरेक्टर करती हो ना उससे निकला नहीं करो, उसमें चली जाया करो, खो जाया करो, आंखें बंद करके आराम से उसको फील किया करो, अपने आप को रिलैक्स किया करो। तो फिर मुझे समझ आया, तो बेसिकली ये करता था जो मैं समझती थी कि एटीट्यूड है लड़के में, हाँ मुझे ये पता था कि मुझे पहले एटीट्यूड नहीं नहीं है, पता। मुझे ये ये था प्रॉब्लम कि क्या है? शायद प्रॉब्लम कुछ है है, इसमें। कुछ मसला है, समझ नहीं आ रहा है। ओके मुझे ये बिल्कुल मुझे भी लगा परवरिश का जो है ना यार, कैरेक्टर, स्टारडम छाया हुआ है सर पे, बावला हुआ फिर रहा है, ऐसे कोई बात मैं नहीं तो है। यू स्क्रिप्ट पढ़ के सीन कर दूंगा, आपको मसला हो रहा है तो मैं दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम।
अच्छा, थोड़ा सा निकल के शरपसंद से हम जो तीनों के ट्रैक से रेलेवेंट कुछ चीज़ें, हाउ डू यू गाइज डिफाइन रिस्पेक्ट इन लव? आप लोगों के जहन में क्या है जब हम बात करते हैं कि मोहब्बत में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है? जैसे आई फील कि ईमान ने जो कुछ किया उसने हमाद की डिसरिस्पेक्ट की, बीइंग इन लव विद हिम, यू नो, आप लोग इसको कैसे देखते हैं अपने अपने व्यू से, रिस्पेक्ट इन लव? इफ यू आर इन लव,